वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज की तो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था यार कि ब्रह्मोस इंडिया फिलीपींस को दे रहा था, तो वो चीज ऑफिशियल हो गई है। वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस डील इज नाउ ऑफिशियल। फिलीपींस अप्रूव $374 मिलियन ब्रह्मोस डील विद इंडिया। मतलब $374 मिलियन के ब्रह्मोस फिलीपींस खरीदने लगा है इंडिया से। तो यार बहुत बड़ी ये रकम है, $374 मिलियन। और डील भी भाई फाइनली हो गई है। सबसे बड़ी ब्रह्मोस की ये डील हुई है मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी ये डील है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं प्रशांत धवन सर का वीडियो। इनकी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाइल एक्सपोर्ट डील अब हो चुकी है फाइनल। कंफर्म कर दिया फिलीपींस ने कि ये लोग पे करेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस को $374 मिलियन। एक्चुअली ऑलमोस्ट $75 मिलियन के आसपास का ये अमाउंट है। इंडियन रुपीस में ये हो गए लगभग 2800 करोड़ रुपए। ये जो अमाउंट है इसका 51% मिलेगा इंडिया को, 49% जो है प्रॉफिट्स का ये मिलेगा रशिया को। और इस डील का अप्रूव होना तो मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि जो भी ये ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगे फिलीपींस के लिए ये इंडिया में ही बनने हैं। इंडिया ही इन मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करेगा। आप कह सकते हैं इंडिया ही मेन ड्राइवर इस ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील का। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है नोटिस ऑफ अवॉर्ड। ये वैसे साइन काफी महीने पहले कर लिया गया था, मगर रिसेंटली इसको रिलीज किया गया मीडिया में बाय फिलीपींस गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देख पाओगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रपोजल ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट फॉर द फिलीपींस नेवी विद कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस प्रपोजल इन दी अमाउंट ऑफ, जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है करीब $374 मिलियन, ये एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि फिलीपींस को इस मिसाइल से क्या फायदा होगा, क्या अमेरिकन सैंक्शंस का यहाँ पर डर है, सिंस काटसा इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, आप लोगों ने बताना है, मैं नहीं पता। हो सके तो ये भी बताना कि इसको सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है, क्या हमने उस वक्त अचीव किया था कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 11 मई, 6 जून, दिसंबर 5 या फिर जनवरी 5। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत से बहुत ही जल्द बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स ये पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे फिलीपींस को। अब इनकी डिलीवरी कब स्टार्ट होगी इसके बारे में डिटेल्स पता है नहीं, मगर मोस्ट प्रोबेबली आज के समय तो आपको पता होगा। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया की वेरियस स्टेट्स में करनी है। रिसेंटली ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में करने के लिए हमने यूपी में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में फिलीपींस को बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल मिलने वाले हैं। और फिलीपींस में आपको ये बता दूं, चाहे साइज में देखकर आपको लगे कि टापुओं का एक ग्रुप सा है, एक ह्यूज कंट्री है, आसियान देश है, 11 करोड़ की आबादी है फिलीपींस की। उसके अलावा देखो, जब भी हम लोग इंडिया में बात करते हैं ना ब्रह्मोस सेल के बारे में, तो सीधा माइंड में आता है चाइना। चाइना को जवाब दे दिया, चाइना को इससे टक्कर मिलेगी। तो देखिए बिल्कुल चाइना को तो ऑब्वियसली इससे थ्रेट महसूस होगा। ठीक है, फिलीपींस के पास जब ब्रह्मोस आ गया है तो जो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है वहां पर चाइना नर्वसनेस महसूस करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये है फिलीपींस का क्लेम साउथ चाइना सी में। फिलीपींस सारे स्पार्टली आइलैंड्स को क्लेम करता है। फिलीपींस आप अगर देखें तो वियतनाम के बाद दूसरा देश है जो चाइना के क्लेम को डायरेक्टली काउंटर करता है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, फिलीपींस का यहाँ पर डिस्प्यूट ना सिर्फ चाइना के साथ है, वियतनाम के साथ भी है। और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। फिलीपींस के बाद पॉसिबिलिटी है कि वियतनाम को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसा लगता होगा अमेरिकन को जब हर जगह चल रही है कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स है उनका एडवांटेज लेकर मिसाइल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही है। बट दिस इज जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, हम सबको ये पता है कि फिलीपींस मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मोस को वियतनाम के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा, वियतनाम भी फिलीपींस के अगेंस्ट नहीं यूज करेगा। अगर ब्रह्मोस का भी यूज होता भी है तो ये चाइना के अगेंस्ट ही यूज करने वाले हैं दोनों देश। और अभी तो देखिए ब्रह्मोस सिर्फ फिलीपींस ने लिया है ना, उसके बाद वियतनाम, फिर ब्राजील, कई और देश हैं। मेरा मानना है कि ब्रह्मोस को ही बेच कर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेगा। और सिंस यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है फिलीपींस इंडिया डिफेंस सेल रिलेशनशिप की, तो इसके बाद अब पॉसिबिलिटी है कि 2028 तक हम और भी बहुत कुछ फिलीपींस को बेचे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर
मैं इतनी छोटी से कैसे कह सकता हूँ कि फिलीपींस परचेज करेगा ही, क्या पता इनके पास बजट ना हो। देखिए बजट है फिलीपींस। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर फिलीपींस का एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट है यूएसए के साथ। इसको कहते हैं म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बाय यूएस एंड फिलीपींस। अब आप सोच कर देखिए, एक कंट्री को जब वरदान दिया गया हो कि कल को कोई भी आप पे अटैक कर, तो माना जाएगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है, वो देश अब ब्रह्मोस मिसाइल क्यों परचेज करेगा? रीजन देखिए यहाँ पर यही है कि चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है और यूएसए पर कंट्रीज डिपेंड करना चाहती नहीं है। जापान के साथ भी सेम केस है, जापान के साथ भी यूएसए का डिफेंस पैक्ट है, तब भी आपने देखा है कि जापान का जो डिफेंस बजट है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यूएसए पर कब तक डिपेंड कर लेंगे। आज से 10 साल बाद चाइना एक जो विराट रूप लेगा, इनकी जो नेवी है काफी डेवलप कर पाएगी, तब यूएस अकेले चाइना से नहीं बचा पाएगा। इन कंट्रीज के पास खुद भी कोई वेपन्स होने चाहिए ताकि इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस दे पाए चाइना को। तो इसलिए इन लोगों ने डिसाइड ये किया, फिलीपींस के लोगों ने डिसाइड ये किया कि 2028 तक मॉडर्नाइज करेंगे अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। इसके लिए इन्होंने सेट कर लिया है $5.6 बिलियन का अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये इस तरीके से बांटा जाएगा, 2.6 बिलियन होंगे एयरफोर्स के लिए। तो मैं ये भी कहूंगा इन द फ्यूचर हो सकता है कि हम तेजस भी एक्सपोर्ट करें यहाँ पर फिलीपींस को। इट इज वेरी मच पॉसिबल। एयरफोर्स का बजट ज्यादा है, 1.4 बिलियन है नेवी के लिए, इसमें से 1.4 में से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 400 मिलियन के आसपास तो ब्रह्मोस ले गया। उसके अलावा भी काफी स्कोप है, अभी हम सबमरीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिलीपींस को। 1 बिलियन का इनका और अभी यहाँ पर कोटा बचा हुआ है, तो उसमें से भी कुछ मिलियंस इंडिया की तरफ आ सकते हैं। फिर आखिरी है 890 मिलियन फॉर दी आर्मी। यहाँ पर भी काफी स्कोप है आर्मी के लिए। आपको पता है इंडिया आज के समय राइफल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, हेलमेट्स, एम्युनिशन, बहुत टाइप का इक्विपमेंट इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ डील्स हो सकती हैं। और देखिए इतिहास को आप अगर देखो डिफेंस डील्स का, तो यूजुअली क्या होता है कि जब एक बड़ा देश एक कोई मिलिट्री आइटम को परचेज करता है तो उसके बाद बाकी कंट्रीज एक के बाद एक ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलीपींस के बाद बाकी जो 9 आसियान कंट्रीज हैं, ये भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स परचेज करें। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर इंडिया से ही क्यों परचेज करेंगे? देखो इंडिया से इसलिए परचेज करेंगे क्योंकि चाइना के साथ तो इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। यूएसए के पास जाएंगे तो यूएसए इनको सॉफ्ट लोन की फैसिलिटी देता नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर समझदारी ये करी है, इन कंट्रीज की जो लिमिटेशंस है उनको भी समझा है। फिलीपींस के साथ जो ये डील करी है, इसके पीछे इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि हमने $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा है फिलीपींस को। इसका मतलब ये है कि जो ये पूरी डील है $375 मिलियन की, इसमें से जो 100 मिलियन है ये फिलीपींस को इमीडिएटली पे करने की आवश्यकता नहीं है, किस्तों में पे कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक, और इंटरेस्ट रेट भी काफी हद तक लो होगा इस सब में। तो इंडिया यही करने वाला है। लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया की जो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी है, इसमें क्रिटिकल रोल होगा। हम इंडोनेशिया, उसके अलावा वियतनाम, वेरियस कंट्रीज को कह सकते हैं कि ये लीजिए 200-300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एंड बाय इंडियन मेड डिफेंस प्रोडक्ट्स। देखिए हमें कोई नुकसान है नहीं। जो अमाउंट मान लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना था करीब 1 साल में, 2 साल में, वो मिलेगा 7-8 साल में। बट डिफेंस डील्स तो आपके पास आ रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, इंडिया में हम जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं। और देखो बाहर की कंट्रीज डिमांड करती है और आप उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपके देश में भी इनोवेशन और ज़रा जागती है। आप सोचते हो कि ये जो प्रोडक्ट है हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट कैन बी बिल्ट इन दिस वे एज वेल। इससे और ऑप्शंस ओपन होती हैं। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। और सिंस फिलीपींस MTCR का मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं है, तो फिलीपींस को हम 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज का ब्रह्मोस एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट वेरिएंट फिलीपींस को मिलने वाला है ब्रह्मोस का, इसकी रेंज होगी एट मैक्स 290 किलोमीटर, जो काफी है क्योंकि ये एंटी शिप वेरिएंट ले रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मोस का। इन लोगों का मेन टारगेट होगा चाइना की फ्रिगेट, चाइना के डिस्ट्रॉयर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप देखो ये बात अब फोटो है, इस तरीके से फिलीपींस यूज करेगा ब्रह्मोस मिसाइल को। इस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो 290 किलोमीटर्स रेंज इज मोर देन इनफ फॉर देम। नाउ अब हम आते हैं काटसा एक्ट पर, काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट में आप सबको बताऊंगा यूएस ने दुनिया को ये कहा है कि जो रशिया से लेगा वेपन उन पे लगाएंगे हम सैंक्शंस। इंडिया पे सैंक्शंस अभी तक बाय द वे लगे नहीं है, इवन तो हमने S-400 रशिया से परचेज कर लिया। कई और डील्स हैं, फॉर एग्जांपल कमाओ हेलीकॉप्टर की डील, वो यूएस ने कैंसिल करवा दी इन सैंक्शंस की वजह से। तो क्या ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा हो सकता है? देखिए नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल के इशू को लेकर यूएस काफी क्लियर है कि सिंस ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसका मेजॉरिटी स्टेक इंडिया के पास है, तो इसलिए काटसा सैंक्शंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे।
तो इसलिए फिलीपींस भी काफी हद तक टेंशन फ्री है। और ये देखो रशिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का मॉडल है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अफ्रीकन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, इवन मैं कहूंगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज इन द फ्यूचर। क्योंकि इंडिया के साथ आप अगर कंपनी ओपन करते हो तो वहां पे सैंक्शंस का खतरा होगा नहीं। मैक्सिमम इनको यही करना है कि प्रॉफिट का जो लार्जर पोर्शन है 51% ये दे देना इंडिया को, और बाकी पोर्शन ये खुद एंजॉय कर सकते हैं। ये रशिया के पास एक काफी अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू नॉट बीइंग एबल टू सेल एनी डिफेंस इक्विपमेंट एट ऑल। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1998 11 मई को पोखरण टेस्ट किए थे। तो अच्छा, तो इसलिए पोखरण टेस्ट हुआ था। तो गाइस ये था सीन। बहुत पहले मुबारक हो यार, डील हो गई है। $375 मिलियन की डील है, जो कि बहुत ज्यादा पैसा बनता है। मतलब हाँ भाई, और इंडिया की ये भी बात बहुत अच्छी है कि मतलब $100 मिलियन जो है वो आप किस्तों में आराम सुकून से दे सकते। तो वो ले रहा है भाई, मतलब जल्दी वो ले रहा है इंडिया भाई। और अब देखो एक देश ने लिया, इंडिया अगले के साथ वो कैसे करता है। एक इंडिया दूर की सोचता है। इंडिया सोचता है कि ये आज लेंगे, फिर और देशों को ये यूज कर रहे हैं तो और लोग भी लेगा। मतलब तो इस तरह इंडिया का फायदा ही फायदा है। वाकई में इस बात में बहुत जो है ना मुझे मतलब ये इस तरह के, और ये देखो अब एक फिलीपीन ने लिया, ये मतलब शुरुआत हो गई है किस्म की। अभी देख लेना अब और काफी सारे देश हैं इसी तरह वो भी लेंगे, तो इस तरह फायदा इंडिया का होगा। तो यार ये बहुत एक अच्छी बात है मेरे लिहाज से भाई, बहुत बड़ा ये स्टेप है और एक इंडिया को इससे फायदे ही फायदे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है वाकई में यार। और बहुत कमाल का ये, और फिलीपीन से अच्छे रिलेशन है, चाइना से उसी तरह फिलीपीन की भी दुश्मनी है। तुमने ये और फिलीपीन के अंदर घुसपैठ करते रहता है चाइना, तो सीधा मिसाइल मार सकते हैं। अभी तुमने एक बात और नोट की होगी, कुछ अरसा हुआ है मतलब काफी, ये मतलब 1-2 साल में तुमने देखा होगा जो देश इंडिया के बहुत करीब आए ना उनको सबसे प्रॉब्लम है चाइना से। तो जाहिर प्रॉब्लम है। और इन सब कंट्रीज को पता है कि एक ही कंट्री आंखों में आंख देखकर चाइना के देख सकते हैं, वो है इंडिया। तो जाहिर बात है इंडिया की तरफ आ रहे हैं और इंडिया से ले रहे हैं वेपन। बिल्कुल ये और ब्रह्मोस वैसे भी इतना कमाल की बात है, इंडिया इतना उनका ख्याल रख रहा है कि फिर भी उनको क्रेडिट दे रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा मिल जाए तो यार और क्या बंदे को चाहिए। बिल्कुल गाइस, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।